और आपने उस गोल को पूरा नहीं किया, आपने अंडर एस्टिमेट किया और आपने रिपीटेडली सेकंड बारी वापस भी ऐसा ही किया, तो ये एक अनचाहत या अनचाहे एक ऐसी हैबिट बन सकती है जो लिखवा देती है आपसे, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट से आप लिख तो देते हैं अपने गोल्स, पर पूरा करने की आपकी हिम्मत नहीं रहती है, क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट बन जाती है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। हर बार हम अपने आप से कुछ गोल सेट करवाते हैं, कुछ गोल्स ऐसे बनाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के तो कुछ शॉर्ट टर्म के, तो कुछ महीनों के लिए बनाते हैं ना। पर जब हमारे गोल्स हमें मिलना बंद कर देते हैं या हम उस पर काम ही नहीं करते तो गोल्स कैसे मिलेंगे? लिखने के बाद अगर हम उसके ऊपर काम ना करें तो कैसे मिलेंगे? अगर नहीं मिलेंगे अगर नहीं मिलेंगे तो वापस लिखेंगे, और वापस लिखेंगे, फिर काम नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा? इससे एक काम होगा कि हमारी गलत हैबिट बन जाती है, और वो गलत हैबिट होगी कि हम लिख तो रहे हैं पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये कहते हैं कि भाई तू नहीं कर पाएगा। इससे देखो, पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी दो तरीके से समझ सकता है। वो ये या तो ये समझेगा कोई बात नहीं, मुझसे हो नहीं रहा है, इस तरीके अभी मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे एक्शन लेना है। सेकेंड बार अगर उसे ये लगता है कि मैं एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये आता नहीं है, शायद मैं इसको सीखना चाहता हूँ, पहले मैं सीखूँगा उसके बाद करूँगा। और जो कोई अगर नेगेटिव इंसान होगा, नेगेटिव माइंडसेट वाला, तो वो क्या समझेगा? वो ये समझेगा कि मैं लिख तो रहा हूँ गोल्स, हो मुझसे रहा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमियां हैं, शायद मैं नहीं कर सकता, इसलिए वो छोड़ देता है। और जैसे ही वो छोड़ता है, जो कर रहा होता है वो उससे आगे निकल जाता है और वो सक्सेस को अचीव कर लेता है। यही चीज़ है नॉर्मली सबके साथ होने वाली। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने गोल लिखने के बाद अगर एक्शन नहीं लो तो वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि खाना खाने के लिए भी हमें एक्शन लेना पड़ता है। प्लेट लेके उसके अंदर खाना लेना पड़ता है, फिर हाथ से निवाला मुंह में देना पड़ता है, उसके बाद में वो अपना काम करना शुरू करता है पेट, राइट? जब उसके अंदर जाता है, कैसे चला जाता है? नहीं जाता है ना। तो बस वही चीज़ है कि हमें ये समझना चाहिए कि हर बार अगर गोल हम सेट करते हैं तो गोल को सेट पूरा करने के बाद हमें उसके ऊपर एक्शन भी लेने की ज़रूरत होती है। अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं, उस गोल को पूरे करने की बारे में नहीं सोचते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, हर बार या कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले में ही, जब आप सेल्फ टॉक करते हैं तो हर बार अगर आपके पास कोई गोल है तो आप हर बार उसी गोल के लिए सोचेंगे, उसी गोल को बार बार इमेजिनेशन के थ्रू विजुलाइज करेंगे। आप उसी गोल को अपने माइंड को तैयार करेंगे करने के लिए, अपने कुछ नए आइडियाज़ लाएंगे गोल्स के अनुसार। बट द पॉइंट इज़ कि अगर मेरा गोल यहाँ से 100 मीटर पूर्व की ओर चलने का है और मैं सोच रहा हूँ बैठे बैठे कि थोड़ा दाएं चल लूँ 50, थोड़ा इधर चल लूँ, थोड़ा इधर चल लूँ, तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा? नहीं। अगर आपका जो गोल है उस गोल से रिलेटेड अगर आपको कुछ विचार आते हैं तो सही है, अगर गोल्स के रिलेटेड विचार नहीं आ रहे हैं, कुछ और ही आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब ये है या तो आपका गोल पक्का नहीं है या फिर गोल पक्का तो है पर आप खुद माइंडली स्टेबल नहीं हैं। जब तक आप माइंड से स्टेबल नहीं हैं तब तक मनी से भी स्टेबल नहीं किया जा सकता अपने आप को। और ये है हार्ड ट्रूथ ऑफ आर इंडियंस ही क्यों? क्योंकि इंडियंस इसलिए क्योंकि इंडियंस ही इसको ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। कभी कभी समझना ज़रूरी है, गोल्स लिखने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ आता भी है उसको सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। लोग फंसे हुए कुछ मिला कुल बात तो ये है कि लोग फंसे हुए हैं, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। द लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, द लैक ऑफ मनी, दे कांट डू देयर ड्रीम जॉब और बिजनेस, बिकॉज वो लोग फंसे हुए हैं, नहीं कर पा रहे। और जो नहीं करना चाहते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू डू एंड वेस्ट देयर टाइम। यस, इट्स a real and hard truth in our world. Yes, in our world, right? So
हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर। आज ही हमारा 135 वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।